बहुत सारे लोग अभी भी मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अगर वो ऑनलाइन कलश बुक करना चाहते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप ऑनलाइन स्वीकृति तो दे सकते हैं, लेकिन आपको कलश की स्थापना करने के लिए इस पूर्णिमा में ना सही तो अगली पूर्णिमा में आपको पुनः इस स्थान पर आना पड़ेगा। आज के बाद जब भी साल में 12 पूर्णिमा आती हैं, हर पूर्णिमा के दिन अजितनाथ भगवान के दरबार पर यह कलश स्थापित होंगे और अगली पूर्णिमा के दिन वो कलश आप यहां से उठा करके अपने घर में आपने जो इच्छा रखी है उस इच्छा के स्थान पर आप रख सकते हैं। मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति आपका इष्ट बीमार है और बीमार के नाम से आप यहां पर कलश रख रहे हैं, तो आप वह रोगी व्यक्ति जिस कमरे में रहता है आप उस कमरे में उसकी दृष्टि पे ये कलश दिखाई देता रहे, उसके सामने ये कलश स्थापित कर दीजिए। कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, आईआईटी क्रॉस करना चाहता है, सीए सीएफए करना चाहता है। सीए वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 10-10 साल निकल जाते हैं, लास्ट पेपर क्लियर नहीं होता। सीपीटी तो बहुत जल्दी हो जाता है, बोथ ग्रुप का एग्जाम देते हैं, 2 पेपर एक साथ क्लियर हो जाते हैं, आर्टिकलशिप बहुत अच्छे से हो जाती है। दिक्कत कहां आती है? महाराज आशीर्वाद दीजिए, अंतिम पेपर है, 1.5 नंबर से रुक जाता है। ये 1.5 नंबर से रुकने, 2 नंबर से 5 नंबर से रुकने वाले लोग यहां पर एक कलश स्थापित करें पूर्णिमा के दिन। इस पूर्णिमा को ना सही तो अगली पूर्णिमा को, लेकिन अगली पूर्णिमा को हम कहां होंगे कौन जानता है? गुरुदेव हैं, कब बोल बैठे कि तुमने बहुत डमरू बजा लिया है, अब वहां से निकलो और वहां से यहां से निकाल दें। और क्या पता कि आप लोगों की भक्ति और शक्ति और श्रद्धा और अजितनाथ भगवान की कृपा से गुरुदेव बोलने के चातुर्मास भी यहीं पर करना है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तीर्थंकर में जितनी ताकत थी इतनी जीवंत तीर्थ में अगर कहीं दिखाई देती है तो हमको तो संत के रूप में अरिहंत दिखते हैं, तो हमारे गुरुदेव में दिखाई देते हैं। गुरुदेव हैं, कब क्या बोल दे, क्या दे दे, किसको कैसा भला कर दे, कोई कुछ नहीं जानता बंधु। गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और गुरुदेव के सूक्ष्म और दिव्य आवाहन पर एक बार के प्रवचन में आज यहां हजारों लोग आकर के बैठ गए हैं। यह अपने आप में बड़े सौभाग्य और विश्वास की बात है। आपका विश्वास खो न जाए, कोई व्यक्ति उस प्रतिमा के उस यंत्र के लाभ से रह ना जाए। कितना सोचते हैं गुरुदेव। मैंने कहा गुरुदेव ऐसा ऐसा इतिहास है, तो गुरुदेव ने कहा मुझे तो बता दिया, जनता को भी तो बताओ कि ऐसा इतिहास है, तुम लोग कलश की स्थापना करो। तब जाकर के गुरुदेव ने वहां से ब्रह्मचारी अशोक भैया को, नितिन भैया को, दीपक भैया को बोला कि जाओ बिनम सागर वहां पे कलश की स्थापना कर रहे हैं, उसका सहयोग करो। और गुरुदेव के भेजे हुए ये 3 देवदूत बन करके आपकी कलश स्थापना करने के लिए यहां पर आकर के खड़े हो गए। गुरुदेव उसके पास से जैसे नितिन भैया वहां पे जाके बैठे, नितिन भैया से गुरुदेव ने खुद चला करके कहा कि बंधा जी जाना है तुमको और बंधा जी में बंद करके रहना पड़ता है। बोलो नितिन भैया, बोला कि नहीं बोला? यही शब्द बोले कि जाओ बंधा जी में, वहां नम्र बैठा है, उसका कोई काम है करना है और सबको लाभ मिलना चाहिए। आपके हाथ में अभी लोटा है बंधुओं, लेकिन जब ये तीनों देवदूत यहां पर खड़े होकर के मंत्र का उच्चारण करेंगे, ये आपका लोटा आपके हाथ से देखते देखते उस महाराज छत्रसाल की ताकत वाले कलश के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद जब आप मुनि श्री निर्मल सागर जी महाराज, मुनि श्री निस्वास सागर जी महाराज, मुनि श्री निसर्ग सागर जी महाराज, मुनि श्री समर सागर जी महाराज अपने पवित्रतम हाथों से जब इस कलश को स्थापित मंत्रित करने के बाद स्वयं अपने हाथों से जिनेंद्र भगवान की उस अक्षयकारी जितना भगवान की प्रतिमा से स्पर्शित करा करके आपके हाथों में देंगे, आप बगल में स्थापित कलश मंदिर में अपने कलश की स्थापना करेंगे। 1 महीने की आपको प्रतीक्षा रहेगी। 1 महीने तक आपको घर के अंदर भी बैठ करके कुछ करना है। आपको प्रतिदिन ओम ह्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः की माला 3 मालाएं सुबह सुबह आपको देनी है अपने घर पे। कलश स्थापना के साथ साथ आपको सप्त व्यसन का त्याग भी करना है। सप्त व्यसन में ये मांस, मदिरा, मधु, इसके साथ
चोरी करना, शिकार करना, जुआ खेलना, परस्त्री सेवन करना, इस तरीके के प्रकल्प हैं। 7 व्यसन का त्याग करके 3 माला आपको घर के अंदर भी प्रतिदिन फेरनी है। पुण्योपार्जन करने का यह तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि जितना कर सकते हो करो, जितनी ताकत है उतनी ताकत से समर्पण करो, और फिर जो नहीं कर सकते हो उसके लिए अपनी आंख से आंसू बहाओ। क्या बात, मेरा बस चलता तो सोने की लंका जैसी रावण ने बनाई थी, ऐसे पूरे भारत की वसुंधरा के अंदर सोने के जिनालय बना देता। ऐसी भावना रखो, और पूरी नहीं कर पाओ तो मंदिर में अजितनाथ भगवान के सामने खड़े होकर के रो कि भगवान मेरा पुरुषार्थ कितना क्षीण है कि मैं चाहता तो हूं कि सोने का मंदिर बनाना, लेकिन मैं पाषाण का मंदिर बना करके अपनी भावनाओं को रोक ले रहा हूं। यह भी भावना और वेदना, ये दोनों चीजें आपको कब मुक्ति के द्वार तक पहुंचा देगी पता नहीं चलेगा। कब? मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराज 6 साल से यह कलश स्थापन की परंपरा हुई, आज से 400 साल पुरानी परंपरा बीच में लुप्त हो गई, लोग भूल गए, इतिहास को बताना छोड़ दिया। अब सब कुछ आपके हाथ में है। अपने आप को ऊपर उठाना, अपनी संस्कृति को ऊपर उठाना, अपने परिवार को ऊपर उठाना, अपने देवशास्त्र गुरु को ऊपर उठाना। क्या करना है, क्या भक्ति करनी है, आप देखिएगा।